नमस्कार बच्चों, आपका वीडियो में स्वागत है। हाजिर हैं फिर से बच्चों, और आज फिर हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं एक नई टॉपिक के साथ। वो टॉपिक आपका हीट इक्वेशन है वन डायमेंशन का। हीट इक्वेशन वन डायमेंशन में कुछ जो सॉल्यूशन हम आएगा वो कुछ ऐसा ही आएगा जैसा हम पहले वेव इक्वेशन के लिए पढ़ चुके हैं। तो बच्चों बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हीट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं और हीट इक्वेशन वन डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। तो बच्चों जो हीट इक्वेशन है ये होती है डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू। ये बच्चों आपका हीट इक्वेशन है जहां पर यू आपका टेम्परेचर, एक्स कोई भी पोजीशन रॉड पर या कहीं भी बीम में, एंड टी इज द टाइम। यू टेम्परेचर, एक्स पोजीशन, टी इज द टाइम। ओके बच्चों, अब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज द बेस्ट टेक्निक टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेट करते हैं। लेट, अब देखिए यू किससे मिलके बना है, स्मॉल टी और स्मॉल एक्स। जिन्होंने वेव इक्वेशन के लिए पढ़ रखा होगा तो हीट इक्वेशन के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो लेट करते हैं u इक्वल्स टू कैपिटल एक्स एंड कैपिटल टी बी ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन हमारी ये, इसका सॉल्यूशन में एक्स टी लिया। कैपिटल एक्स के अंदर स्मॉल एक्स है, कैपिटल टी के अंदर स्मॉल टी है। देन डेल यू ओवर डेल टी यदि हम फाइंड आउट करें तो ये होगा x कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन t डैश। यदि हम डेल यू ओवर डेल x फाइंड आउट करते हैं बच्चों तो क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा, t कांस्टेंट होगा। एंड यदि हम डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू फाइंड आउट करें, मीन्स एक बार और डिफरेंशिएशन करें, तो t कांस्टेंट एंड x डैश का डिफरेंशिएशन x डबल डैश हो जाएगा। तेजी से इन सारी वैल्यूज को उठा करके हम इक्वेशन वन में पुट करते हैं। तो डेल यू ओवर डेल टी की जगह x t डैश आएगा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू x डबल डैश t होगा। बच्चों जब कभी भी हम इसे वेरिएबल्स को एक जगह करना चाहें, सेपरेट करना चाहें, मींस x को x के पास, t को t के पास करना चाहते हैं, तो xt से डिवाइड कर दो। तो हम यहां भी xt से डिवाइड करेंगे। xt ओवर xt, xt डैश ओवर xt इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर x डबल डैश t ओवर xt। बच्चों यहां ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट इज रिमेनिंग, t डैश ओवर t इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर x डबल डैश ओवर x, या फिर इन अदर वर्ड्स x डबल डैश ओवर x इज इक्वल्स टू 1 ओवर c स्क्वायर, इसे नीचे ले आए, t डैश ओवर t। अब बच्चों ये वैल्यू हमने निकाली कि ये आया है। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इनको हम किसी वैल्यू के ऐसे लेट कर लेते हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल हैं और सपोज वो वैल्यू के इक्वल है। तो इससे क्या होगा, जब हम आगे बढ़ेंगे, सो x डबल डैश अपॉन x, ये वाली वैल्यू के इक्वल होगी। तो इससे x डबल डैश माइनस के एक्स इक्वल्स टू 0। इसका इक्वेशन नंबर जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसको मैंने ये सेकंड माना था, इसको मैंने थर्ड मान लिया। अब हम यहाँ पर लेते हैं 1 ओवर सी स्क्वायर टी डैश ओवर टी इज इक्वल्स टू के। इसको हम ऐसे ही रखते हैं और इसका इक्वेशन नंबर 4 हमने मान लिया। अब बच्चों हम ये सॉल्व करते हैं इक्वेशन 3 और 4 को, लेकिन इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए एक बात जरूर समझिएगा, और वो बात जो है हमारी वो ये है कि के कैसा होगा। के हमारे लिए सबसे पहले बात, केसेस उसी तरीके से चलते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो सपोज के क्या हो सकता है, 3 पोजीशन है, क्योंकि के कोई रियल वैल्यू है तो वो या तो 0 हो सकती है, या वो नेगेटिव हो सकती है, या वो पॉजिटिव हो सकती है। तो शुरुआत करता हूं फर्स्ट केस से कि जब के 0 होगा तब हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आने जा रहा है। तो इफ के इज इक्वल्स टू 0, यहां से फर्क क्या पड़ेगा, इससे हमारे पास x डबल डैश इक्वल्स टू 0 आएगा। बच्चों यदि हम एक बार इसे इंटीग्रेट करें तो जो x डैश होगा, इधर 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, बट प्लस c1, एक कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक बार और करें इसको इंटीग्रेशन तो c1 का इंटीग्रेशन c1x होगा एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c2। ये x इज इक्वल टू c1x प्लस c2 आ गया बच्चों। नाउ नेक्स्ट ये था, यहां से 1 ओवर एंड 1 ओवर सी स्क्वायर टी डैश ओवर टी के 0 रखा।
ये सब जीरो होते हुए टी डैश इज इक्वल टू जीरो होगा। और जब टी डैश जीरो है तो फिर से इसे इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेशन स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जब हम टी डैश का इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसे समझिए टी डैश इंटीग्रेशन दिस वन, तो टी डैश का इंटीग्रेशन टी आएगा, तो यहां से टी इज इक्वल्स टू जीरो का जीरो ही होगा प्लस एनी कांस्टेंट C3, ये आ गया। अब बच्चों हेंस जनरल सॉल्यूशन यदि हम देखें, जनरल सॉल्यूशन तो वो है u इज इक्वल्स टू एक्स टी। अब कैपिटल X हम लेके आए C1x प्लस C2 और T जो आया वो C3 आया, तो एक सॉल्यूशन हमारे पास मिल गया। इसका इक्वेशन नंबर 5 रख दिया हमने कि ये हमारे पास रिजल्ट हुआ। बच्चों केस सेकंड की तरफ चलते हैं। केस सेकंड क्या कहता है कि यदि K आपका नेगेटिव है तो क्या होगा। यदि K नेगेटिव है तो नेगेटिव में आप लिखते थे या लिखते हैं K इज इक्वल टू माइनस पी सपोज। अब बच्चों एक दिक्कत है, मैं फिर बोलता हूँ, यदि P को -2 रखें तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस वजह से हमने लिखा K इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर। अब P की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, ये है। तो अब बच्चों इसमें यदि हम पुट करते हैं थर्ड में, तो फ्रॉम थर्ड x डबल डैश माइनस K, और माइनस K इज माइनस पी स्क्वायर, सो इट गिव्स प्लस पी स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। बच्चों एक्चुअल में ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनी है d2x अपॉन dx2, क्योंकि x डबल डैश का मतलब ये है, प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, या फिर इन अदर वर्ड इसको d2 लिख लो, d2x प्लस p2x, तो x हमने आउटसाइड लिखा इज इक्वल टू 0। यदि हमें इसे सॉल्व करना हो, होप आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी, तो इसकी ऑक्सिलियरी इक्वेशन हम लिखेंगे, वो होगी m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 0, और जो वैल्यू होगी m की वो प्लस माइनस पी आई होगा। m इक्वल्स टू प्लस माइनस पी आई। मैं आता हूँ इधर लिखता हूँ आपके लिए, और वो ये है कि मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको। जब m इक्वल्स टू प्लस माइनस पी आई आया, तो बच्चों इसका जो CF है, CF फिर ऐसे याद दिलाता हूँ मैं, यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन यदि उसके m की वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आए, अल्फा प्लस माइनस बीटा आई इस फॉर्म में आती है, तो जो CF होता है वो होता है e टू दी पावर अल्फा x C1 cos बीटा x। यदि आपका इनपुट x में है तो इसलिए हम ये, यदि t में आएगा तो t में, तो C e टू अल्फा x एंड दिस वन, ये हमारा CF होता था। बच्चों अब है प्लस माइनस पी आई, तो इस अल्फा की जगह हमने 0 लिख लिया, तो जो CF बनेगा वो CF होगा e टू दी पावर 0x C1 cos, बीटा की जगह p है, प्लस C2 sin px, ये वैल्यू हो जाएगी। बट बच्चों यहाँ पर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि राइट हैंड पार्ट 0 है। तो ऐसे में जो x होगा वो CF प्लस पी आई होगा, x इक्वल्स टू CF प्लस पी आई। CF ये रहा, इटो 0x1 होता है, तो सिर्फ C1 cos px प्लस C2 sin px, ये वैल्यू आपकी x की आ गई, कैपिटल X की। कब आई है? जब k नेगेटिव था तब। अब हम दूसरे में लेते हैं, मैंने वो इक्वेशन साफ कर दी, यदि आप दोबारा से देखना चाहेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बच्चों ये थी, दिस वन इज इक्वल्स टू k, और k की जगह हमने माइनस पी स्क्वायर पुट किया। अब ऐसे में t डैश अपॉन टी, इसे ऐसे रहने दो, और यहाँ पर ये आया वैल्यू माइनस सी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। t डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर। बच्चों यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करने लगूँ, टी डैश अपॉन टी को मैं करने लगूँ, तो आप बताओगे मुझे टी डैश अपॉन टी के लिए क्या होने जा रहा है? वो लॉग टी आएगा। लॉग टी क्यों आएगा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन यहाँ है और इसके ऊपर ये है। तो लॉग टी इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी। ये टी कौन सी है? लॉग टी इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी, इंटीग्रेशन कर रहे हैं टी स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में, प्लस एनी कांस्टेंट लॉग C3 ये ले लिया। सो लॉग टी माइनस लॉग C3 इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। इसे हम लिख सकते हैं लॉग टी ओवर C3, दिस वन इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, ये आ जाएगा। और log t ऐसे लेते हैं हम, तो इज इक्वल्स टू log t, इसे log को हटा देते हैं, तो t ओवर C3 इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, या फिर द वैल्यू ऑफ t इज C3 e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर
टी, ये वैल्यू कैपिटल टी की आ गई। सो हेंस यदि हम जनरल सॉल्यूशन लेंगे सो u इक्वल्स टू एक्स टी होगा, x हमारा c1 cos px है प्लस c2 sin px ये होगा इंटू c3 e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी। ये आपका u इक्वल्स टू एक्स टी जो सॉल्यूशन आया, इसका नंबर इक्वेशन नंबर हमने बच्चों 6 रख लिया। अब लास्ट केस बचता है, और लास्ट केस है क्या, लास्ट केस अब हम लेते हैं बच्चों। लास्ट केस बोला जाता है कि जब आपका k पॉजिटिव हो तो क्या होगा। सो हम थर्ड केस लेते हैं, व्हेन k पॉजिटिव। k पॉजिटिव मीन्स k इज इक्वल्स टू आपका आ जाए p स्क्वायर। जब k इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, क्योंकि p लोगे तो पॉजिटिव p रहेगा, p की जगह -2 रखोगे तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए p स्क्वायर। तो p की किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हमने लिया। सो पहली इक्वेशन थी x डबल डैश माइनस kx, तो ये वैल्यू आई इज इक्वल टू 0। यहां से इसकी ऑक्सिलियरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं बच्चों, m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ m इज प्लस माइनस p। अब जब CF लिखेंगे, CF नहीं लिखूं क्योंकि मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 ही है, तो डायरेक्ट मैं x की वैल्यू ले लेता हूं जो CF प्लस PI होता है, तो CF के इक्वल होगा, तो C1 e टू द पावर px प्लस C2 e टू द पावर माइनस px। हो सकता है आपको ये लगे कि आ कहां से गया, तो बच्चों बता दूं कि यदि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट ये वैल्यू हो, एक m1 हो और एक m2 हो, दोनों रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, तो ये होता है CF C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x। याद आ गया होगा। तो यहां पर जो रूट्स हैं वो प्लस माइनस पी आई, एक p है और एक माइनस p, तो ये हो गया C1 e टू px प्लस C2 e टू माइनस px। एंड अब नेक्स्ट की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो फोर्थ इक्वेशन थी वो थी 1 ओवर सी स्क्वायर टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू के। अब k को p स्क्वायर रखते हैं यहां से, तो देखिए टी डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू ये सी स्क्वायर पी स्क्वायर आया। बच्चों बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कराता मैं आपसे, यहां देखिए ये भी हमने सॉल्व करा है। ये इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पर माइनस आया हुआ, यहां पर माइनस नहीं आया, बट करने का तरीका यही है। तो जो t की वैल्यू आएगी मैं यहीं से ही डायरेक्ट लिखता हूं, जो t होगा वो c3 e टू द पावर प्लस का सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी होगा। एंड जनरल सॉल्यूशन जो हम लेंगे u इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स टी, और वो क्या होगा c1 e टू द पावर px प्लस c2 e टू द पावर माइनस px ये आया, और C3 e टू द पावर c स्क्वायर पी स्क्वायर टी। बच्चों ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 7। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन मिले। 3 सॉल्यूशन कुछ ऐसे थे जब k 0 हो, जब k नेगेटिव है और जब k पॉजिटिव है। बच्चों प्रॉब्लम ये है कि हमने 3 रिजल्ट निकाल लिए, कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा मोर एफिशिएंट है और किसकी हमें जरूरत बनेगी, उसकी चलो स्टडी कर लेते हैं लास्ट के मिनट में। ओके, ये सब मैं क्लीन कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों मैं 3 सॉल्यूशन लिखूंगा। सो वी हैव 3 सॉल्यूशन। देखिए मैं 3 सॉल्यूशन लिखूंगा, वो कौन कौन से हैं आप खुद ही जानोगे। वी हैव 3 सॉल्यूशन, कौन कौन से हैं देखिए। u इज इक्वल्स टू पहला c1x प्लस c2 इंटू c3, ये इक्वेशन नंबर 5 थी, आप पीछे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट u इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन नंबर 5 आप देख सकते हो। 6 ये थी c1 cos px प्लस c2 sin px एंड c3 e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, ये इक्वेशन नंबर 6, ये भी हमने बॉक्स में बंद कर लिया। एंड लास्ट u इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर px प्लस c2 e टू द माइनस px and c3 e to the power c square p square t, this equation number 7। अब हमें चूज करना है, we have to choose best solution among them। तो इन्हें चूज करने के लिए एक बात जरूर समझिएगा, जो मैं बात बता रहा हूं वो समझना। ये कोई बच्चों एक रॉड है, इस रॉड को हीटअप किया जा रहा है, हीट दी जा रही है, जितने भी हमने सोचा कि इतना देना दे दिया गया, हमने इस पूरे को हीट करा गया। अब बच्चों इसे हीट करने से हटा लिया गया और अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी रीडिंग कितनी है, कहाँ किस पोजीशन पर, पोजीशन मतलब एक्स पर क्या है। तो बच्चों जब हम इस पर टेम्परेचर यू होता है, ये समझिएगा, एक्स कोई पोजीशन है, यहाँ 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 जैसे भी है। अब हम ये सही देखते हैं, यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, पोजीशन देखना चाहते हैं। बच्चों
ये देखने में जितना टाइम लगेगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, 2 मिनट बाद देख रहे हैं, 3 मिनट बाद देख रहे हैं, 10 मिनट बाद देख रहे हैं, 20 मिनट बाद देख रहे हैं, तो ये आपकी जो है रॉड, ये टेम्परेचर इसका कम होता चलेगा, मतलब ये ठंडी होती चलेगी, क्योंकि पहले हीट की थी, अब हीट करने के बाद अलग हटा लिया, अब हम उसे देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे जैसे, सुनना ध्यान से, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये टेम्परेचर कम होगा, मतलब ठंडी होती चलेगी। तो ठंडी होने का मतलब जैसे जैसे हम टाइम को अप्रोच कराएंगे इन्फिनिटी पर, यू जो अप्रोच करेगा वो 0 की तरफ करेगा। तो हमें जो कंडीशन चाहिए, सो कंडीशन क्या है कि यू एज, ऐसे सोचिए, एज टाइम इंक्रीजेज यू डिक्रीजेस। इस कंडीशन को अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द हीट इक्वेशन, यदि हम इसे देखें कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा फिट बैठता है, उसको हमें देखना है। तो बच्चों पहले में देखते हैं। पहले में हमने जो टाइम था वो देखा कि टाइम को हम यदि इन्फिनिट ले जाएं तो यहाँ तो टाइम का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये तो आपकी क्रॉस हो गई, ये होगी ही नहीं। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे पे आने के लिए देखा हमने, दूसरे में जैसे ही हम टाइम को इंक्रीज करेंगे, यहां पर है ये टाइम वाली टर्म, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, टी को हमने इन्फिनिट पुट किया तो माइनस इन्फिनिटी, e टू द माइनस इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0, तो e टू द माइनस इन्फिनिटी 0। तो ऐसे में जो ये सॉल्यूशन है ये 0 हो रहा है, कहने मतलब t इंक्रीज हो, t जैसे इन्फिनिटी तरफ अप्रोच करता है, u 0 की तरफ अप्रोच करता है। थर्ड है u इज इक्वल टू c1 e टू द px प्लस c टू द माइनस px, दिस वन। यदि हम इसमें t को इन्फिनिट रखते हैं तो e टू द इन्फिनिट होता है इन्फिनिटी। तो इससे पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप t को बढ़ाते हो ऐसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो ये भी हमारी कंडीशन को फिट नहीं करता या सूटेबल नहीं है। तो हेंस जो बेस्ट सॉल्यूशन है, हेंस तो बेस्ट सॉल्यूशन u इज इक्वल टू xt, जिसके अंदर स्मॉल x एंड स्मॉल t है, ये क्या होगा, c1 cos px प्लस c2 sin px, ये इंटू c3 e टू द पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t। तो हमारे पास जो बेस्ट सॉल्यूशन दिख रहा है वो इक्वेशन नंबर 6 और केस नंबर 2 जब k नेगेटिव था तब आ रहा है। बच्चों यदि कोइंसिडेंस देखें तो जब हम वेव इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहे थे तब भी k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर पर ही आया था, तो ये एक कोइंसिडेंस भी बोल सकते हैं, या फिर हम यहां से देखें ux और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो बट जितना आप फौरी तौर पर देख सकते हो उसको जरूर देख लीजिएगा। uxt इज इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 sin px इंटू c3 दिस वन। बच्चों इसमें फिर से बोल दूं, t को आप अप्रोच करोगे इन्फिनिटी पर तो u अप्रोच करता है 0 की तरफ को, इसलिए दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो हेंस बेस्ट सॉल्यूशन इज दिस वन। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये और इसमें, अब ये है जनरल सॉल्यूशन। एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे होंगे, हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब c1 c2 और c3 हमको सॉल्व करने होंगे, c1 c2 और c3 ये सॉल्व करने होंगे। और बच्चों आप जानते हो जितने कांस्टेंट उतनी ही कंडीशंस। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन मैं यहां जरूर लिख दूं, डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल x2 था। तो एक कंडीशन यहाँ t के लिए चाहिएगी हमें और 2 कंडीशन हमें किसके लिए चाहिएगी, x के लिए चाहिए। तो यहाँ से एक इनिशियल कंडीशन मिलेगी t के लिए और 2 हमें यहाँ से बाउंड्री कंडीशंस मिलने जा रही हैं। तो ये इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस का क्या कंसेप्ट है ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। जब हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का मकसद क्या होगा, इस c1 c2 c3 को सॉल्व करना। जब ये सॉल्व कर लेंगे तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा उस गिवन प्रॉब्लम में, उस गिवन केस में वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना जरूर सीखिए, क्योंकि डेरिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब भी हमारे लिए क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तक तो हमें करना ही होगा, लेकिन फर्स्ट केस k इक्वल टू 0 को नहीं लेंगे और k इक्वल टू पी स्क्वायर को भी नहीं लेंगे, सिर्फ लिख देंगे वहाँ k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर गिव्स द बेस्ट रिजल्ट, देन वी आर ऑप्टिंग k इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर। तो ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस में करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस ओनली। ठीक है, धन्यवाद।